हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू गाइस इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। तो आज हम लेके आ गए हैं एक और वीडियो। आज की हमारी वीडियो है टाइम एंड मोशन। टाइम एंड मोशन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे पास जो वॉल क्लॉक्स होती हैं, या तो उनमें टाइम बहुत आगे होता है या तो पीछे। बट चलो हम सकते हैं। वाई डू वी नीड टू स्टडी द एंड नो द टाइम? Look at the pictures below and match them with the words given in the boxes. मतलब अभी हम लोग स्कूल एक परफेक्ट टाइम पे जाते हैं। हम लोगों को अगर कोई ट्रेन कैच करनी होती है तो एकदम परफेक्ट टाइम पे हमको जाना होता है। अगर हमें कभी मतलब अगर कभी हम लोगों को ड्राइव रेस जीतनी है तो जो ड्राइव फास्टेस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा फास्ट चलाएगा वही जीतेगा। तो टाइम के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। तो टाइम इज़ नॉट समथिंग दैट वी थिंक अबाउट। टाइम एक ऐसी भी चीज़ होती है जिससे हमें मोशन के बारे में पता चलता है। तो मोशन कुछ बहुत तरह के अलग अलग तरह के होते हैं। और हमारे मन में एक सवाल आता है, द वी थिंक अबाउट हाउ द पीपल मेजर टाइम ऑफ अर्लियर टाइम। मतलब जो पहले के लोग थे वो लोग कैसे, तो या तो वो लोग सनडियल यूज करते थे और हार ग्लास। इन द बिगिनिंग पीपल यूज्ड कैलेंडर्स टू कीप अ ट्रैक ऑफ years which were divided into months and days, not exactly what we use today but something similar. Later people started keeping a track of time of the day. This started building various instruments to divide the day into smaller parts. An instrument used to measure time is called clock. हम क्लॉक मतलब जो वॉल पे टंगा होता है उसको ही क्लॉक नहीं बोलते। क्लॉक हर एक वो चीज़ होती है जो हमें विच मेजर्स टाइम इज नोन एज क्लॉक। एवरीथिंग which measures time is known as clock. People use instruments such as sundials, hourglass to keep the track of time. मतलब पीपल वो रेत वाला ग्लास होता है ना जिससे ऊपर से नीचे गिरती है, उसका भी एक फिक्स टाइम होता है। और संडियल एक ऐसे गोल सा होता है, उस पे ना आवर मार्क किया जाता है। तो वो सन के मतलब सन की डायरेक्शन के हिसाब से वो टाइम दिखाता था। तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता था, बट उससे पीपल को पता चल जाता था। तो मतलब उसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होती थी। और अगर अब हम आए तो पेंडुलम पेंडुलम एक ऐसी चीज़ है वो भी एक परफेक्ट टाइम बताता है। अभी अगर आप पेंडुलम को मतलब छोटी हाइट से छोड़ोगे तो वो उतने ही जल्दी वापस आ जाएगा। पर अगर आप पेंडुलम को बहुत ऊंची हाइट से छोड़ोगे तो उसे उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा। तो द लॉन्गर डिस्टेंस यू टेक मोर टाइम। तो टाइम, अभी हमारे पास आता है टॉपिक टाइम। मोशन कई तरह के होते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन मतलब एक ऑसिलेशन होता है, मतलब जैसे स्विंग होती है ना उसी तरह ऑसिलेशन। पेंडुलम भी ऑसिलेटरी मोशन को ही फॉलो करता है। सर्कुलर मोशन यानी मेरी गो राउंड होता है ना गार्डन्स में, वही होता है सर्कुलेटरी मोशन। और और भी कई तरह के लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, अनयूनिफॉर्म मोशन, ये हम पार्ट 2 में जानेंगे। पर अभी हमारा मेन टॉपिक है टाइम। तो अब हम टाइम के बारे में पता चल गया है। तो अगर हमें स्पीड निकालनी है, टाइम और स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, डिस्टेंस पता है, हमको पता है हमारे पास कितना टाइम है, मतलब हमने कितना टाइम लिया। हमने समझो चलो हमने लिया 2 घंटा हम लोगों को लगा 4 किलोमीटर जाने में। तो उसका जो फॉर्मूला है स्पीड पता करने का, इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें स्लो एंड फास्ट मोशन भी होते हैं कुछ स्पीड मोशन, बट अगर हम लोगों को स्पीड का फॉर्मूला निकालना है तो इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी कैलकुलेशन ऑफ स्पीड in the let us say it was an 100-kilometer race. Shreya ran race in 20 seconds. What is the Shreya speed? तो अगर
अगर हम लोगों को मीटर का कैलकुलेशन करना है तो वो आएगा सेकेंड्स के हिसाब से, मीटर पर सेकेंड। और अगर हमको तो इसी तरह सेकेंड्स का लोगों को आवर का कैलकुलेशन करना है तो वो किलोमीटर, उसका लिया गया टाइम, डिस्टेंस, ये सब। तो अगर हमें स्पीड निकालनी है तो उसके लिए जो नेसेसरी थिंग है वो है स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो और अब हम जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो अगर अगर जैसे मोशन होता है तो वो मोशन, कुछ मोशंस होते हैं जो परफेक्ट टाइम पे होते हैं, पर कुछ मोशन होते हैं जो नहीं होते। तो चलिए बाय बाय। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो, अगर आपको पार्ट 2 कमेंट करो। बाय। और लाइक चैनल